करता हूं अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिखेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ना प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 31 मई को जो है दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 31 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बात करें कि आपका मतलब कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का थीम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो 2025 का थीम है ना ये आपका अनमास्किंग द अपील, इसके अलावा एक्सपोजिंग इंडस्ट्रीज टैक्टिक्स ऑन टैबेको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादकों पर जो है ना उद्योग की रणनीति को उजागर करना, ये जो आपका 2025 का आपका जो विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाज यानी पैरा आर्चर को जो है ना देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। और ये मैं क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो करवा दिया था। तो ये वर्ष 2025 में आपके हरविंदर सिंह जो है ना जो कि आपके एक पैरा आर्चर है और इन्हें आपका पद्मश्री अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हरविंदर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके प्रीवियस पेपर में आपका यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन को 2025 में आपका कौन सा पुरस्कार आपका दिया गया था। तो आपका पद्मश्री पुरस्कार जो आपका क्रिकेट के क्षेत्र में आपका दिया गया था। पीआर श्रीजेश के बारे में अगर पूछा जाए तो पीआर श्रीजेश जो है ये आपके एक हॉकी खिलाड़ी है और इन्हें जो है ना ये आपका पद्म भूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पीडीएफ मत मांगा कि मतलब पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे ना तो मान लो अगर कोई डायरेक्ट पीडीएफ देखेगा तो वो पद्मश्री करके आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पहले वीडियो देखिएगा। तो पीआर श्रीजेश को जो है आपका 2025 में आपका पद्म भूषण अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हरविंदर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका पैरालंपिक तीरंदाज है और इन्हें आपका पद्मश्री अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। सत्यपाल सिंह एथलेटिक्स कोच को जो आपका पद्मश्री अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आईएम विजन के बारे में भी आपका पूछा गया था। तो ये आईएम विजन को जो है आपका फुटबॉल में पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कि दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है 4 सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। और ये जो प्रक्रिया है ना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपका पूरा जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो ये आपको बता कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है गुजरात के 4 सहकारी बैंकों के विलय की अंतिम मंजूरी दी है, जो कि आपका 15 दिसंबर 2025 से जो है ये आपका प्रभावी जो आपका हो गया है। और ये जो आपका विलय है ना आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A के तहत जो है पट्टी धारा 56 यानी 56 के तहत जो है आपका दी गई शक्तियों का उपयोग करके जो है ये आपका किया गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में आरबीआई ने जो है आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव मतलब की बैंक यानी NICBL को जो है ये आपका सारस्वत को कोऑपरेटिव बैंक में विलय की मंजूरी भी आपका दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है ना ये सुभाषिस बोस को जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी सुभाषिस बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। और सुभाषिस बोस के बारे में पूछा जाए कि ये मतलब किस टीम से आपके खेले हैं। तो आपका मोहन बगान सुपर जायंट के जो है ये आपके कप्तान और डिफेंडर भी आपके रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कि अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का जो नया डिस्कस थ्रो है ना ये विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट जो आपके कौन बने हैं, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि लिथुआनिया के आपके जिनका नाम क्या है तो आपका माइकोलास एल्किना है। इन्होंने जो आपका 13 अप्रैल 2025 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा यानी ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज के दौरान जो है ये आपका 75.56 मीटर की दूरी तय कर जो है एक नया विश्व रिकॉर्ड जो आपका स्थापित आपके किया है। तो ऑप्शन सी माइकोलास एल्किना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में जो है भारत के द्वारा कुल कितने पदक आपके जीते गए हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो आपका हासिल किया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने जून 2025 में चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में जो है भारत के द्वारा टोटल आपके जो है 16 पदक आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 12 जो आपका गोल्ड मेडल जीता गया है, 3 आपका जो सिल्वर मेडल जीता गया है और 1 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल आपका शामिल है। और भारत इसी पदक के साथ जो है पदक तालिका में यानी ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत पदक तालिका में जो है ये आपका शीर्ष पायदान पे जो आपका रहा है। तो 16 पदक किस ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि सितंबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जो है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का परीक्षण शुरू करने की घोषणा जो है ये आपका किया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में जो है नई दिल्ली की सरकार ने जो है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का परीक्षण शुरू करने की घोषणा जो है ये आपका किया गया था। और इसमें अगर भागीदारी के बारे में पूछा जाए कि मतलब की तकनीकी भागीदारी जो है ये कौन किया था, तो ये परियोजना जो है ये आपके IIT कानपुर के सहयोग से आपका तैयार किया गया था, जिसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने जो है 3.21 करोड़ का बजट भी जो है ये आपका स्वीकृत आपका किया था। तो ऑप्शन बी दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आगे के सेक्टर में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका मतलब कि भारत का पहला आपका मतलब कि कौन सा राज्य बना है जो ड्रोन और AI संचालित मतलब कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 में राजस्थान के जयपुर के जमावर जिसका नाम आपका क्या है तो आपका जमवारा गढ़ प्रांत क्षेत्र में जो है देश का पहला ड्रोन और AI संचालित क्लाउडिंग सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के तहत जो है भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C ने जो है साइबर सुरक्षा के लिए किसी अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है ये आपका नियुक्त किया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब नया नेशनल जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी रश्मिका मंदाना का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे किसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गृह मंत्रालय के तहत जो है साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल का उद्देश्य जो है साइबर अपराधियों के खिलाफ जो है त्वरित कार्रवाई को जो है आपका सुविधाजनक जो आपका बनाना है, जो कि आपका NTPC यूजी लेवल में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि E0 FIR जो है ये आपका भारत के गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C द्वारा शुरू किया गया है एक आपका पहल है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना ये पुलिस के पास शारीरिक रूप से आपका पहुंच से पहले जो है ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने की सुविधा जो है ये आपका प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आगे के सेक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C जो है ये किस मंत्रालय के तहत जो है ये आपका स्थापित किया गया है, तो आपका गृह मंत्रालय के तहत जो आपका स्थापित किया गया है। इसका एग्जाम में पूछा जाए कि दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व को जो है NIIT फाउंडेशन के जो है देशव्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का जो है ये आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को जो है ये आपका दिसंबर 2025 में जो है NIIT फाउंडेशन के साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए जो है ये आपका राजदूत के रूप में आपका चुना गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कि सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा बना। यहाँ पे पहला राज्य नहीं पूछा गया था, मतलब सितंबर 2025 में कौन सा राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है आपका मतलब कि जो आपका पेश किया है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में जो है ये आपका 1000 नए केंद्र जो आपका स्थापित करना है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो है 30 सितंबर 2025 को जो है महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30 को जो आपका मंजूरी जो आपका दिया गया है, जो कि आपका राज्यों को वैश्विक नवाचार हब बनाने का लक्ष्य जो आपका रखता है। और इस नीति से जो है 50,600 करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख रोजगार सृजन का अनुमान भी जो है आपका लगाया गया है, जिसमें आपका टियर 2/3 से जैसे नागपुर हो गया, नासिक हो गया, इसमें आपके 400 नए मतलब कि जीरो स्थापित
स्थापित होंगे और ये भारत में जो ना GCC के विस्तार को भी आपका बढ़ावा देगा, जहां वर्तमान में आपके जो 1900 से अधिक केंद्र जो आपके बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के सेट में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य देश में समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति मतलब लाने वाला जो है ना ये आपका पहला राज्य जो आपका बना था, तो ये फरवरी 2025 में आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है ना ये आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लाने वाला जो है ये आपका पहला राज्य जो आपका बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि जुलाई 2025 में DRDO ने जो ना 70 से 70 मार करने वाली प्रणय मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये किस द्वीप से आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो ये आपको बता इसका जो सफल परीक्षण है ना ये आपके ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अब्दुल कलाम द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका परीक्षण ये आपका कब किया गया, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रीवियस शिफ्टों में। तो आपका 28 और 29 जुलाई 2025 को जो है ना ये आपका किया गया है। मिसाइल प्रलय की बात कर लेते हैं, आपका 70 से 70 मार करने वाली है एक आपका अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं, आपका कम दूरी के जो है ना उच्च सटीक सामरिक हमलों के लिए जो आपका मतलब किसका उद्देश्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो है किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो है विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी भी जो है ना ये आपका साझा जो वो किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो है ना ये आपका SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में जो है ये विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया है। और ये जो आपका संघाई सहयोग जो संगठन की बैठक है ना ये आपका 24 जून 2025 को जो है ये आपका बीजिंग चीन में आपका आयोजित किया गया था। और इसी बैठक में उन्होंने हाल ही में आपका ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जो है ये आपका जानकारी साझा की थी। और उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन जो मतलब ये ऑपरेशन है ना ये आपका 22 अप्रैल 2025 को जो है पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका संघाई सहयोग संगठन दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होने वाला COP30 जो है आपका मुख्य रूप से जो है किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे या फिर उद्देश्य पर आपका आधारित है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि COP का जो अर्थ होता है क्या होता है, जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। और COP30 जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के मतलब हस्ताक्षरित देशों का जो है ना ये आपका 30वां वार्षिक जो आपका सम्मेलन था। और ये जो आपका COP30 का जो आयोजन है ना 2025 में ये आपका 10 से 21 नवंबर 2025 तक जो है ब्राजील के बेलेम शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका अमेज़न वर्षावन के प्रवेश द्वार पर होने वाला पहला भी आपका COP था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका किस अंतरराष्ट्रीय ढांचे या फिर उद्देश्य पर आपका आधारित था, जो आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर जो है ना ये आपका आधारित था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि 29 और 30 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 यानी इन्वायरमेंट 2025 पर जो है ना 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन और अध्यक्षता जो है ना ये आपके राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके आयोजक की बात कर लेते हैं, इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का जो आयोजन है ना ये आपका NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है ना ये आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर करंट अफेयर्स कहां से कहां तक आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मार्च का भी पूछा जा रहा है, यानी आपका सिर्फ 2025 का जो है ना आपका मतलब कि जनवरी से आप दिसंबर 2025 तक जिनका भी आगे वाले सिस्टम एग्जाम है मतलब कि फरवरी या फिर जनवरी में होने वाला है, तो आप जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जो है ना सारे करंट अफेयर्स को वो जरूर देख लेना। मैं से बुक का आपका लिंक भी दे दूंगा, मतलब कि आपका जो है मतलब स्पीडी करंट अफेयर्स का जो है ना आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मतलब कि 1 ईयर 2025 आपको करंट अफेयर्स का जो बुक जो देखने को मिल जाएगा। तो आगे वाले सिस्टम में अगर आपका एग्जाम है तो आप उसे ऑर्डर करके जो है ना जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्पीडी से आपका लगातार प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो है ना जब एक अल्केन अणु से जो है एक हाइड्रोजन परमाणु का हटाया जाता है तो उसके स्थान पर जो है ना ये आपका क्या जुड़ता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना जब एक हाइड्रोजन परमाणु आपका हटता है ना तो उसके स्थान पे कोई दूसरा परमाणु या फिर परमाणु के समूह जैसे आपका हैलोजन समूह हो जाता है या फिर आपका CN समूह जो है ना ये आपका जुड़ता है, जिससे आपका मतलब कि जिससे जो है ना ये आपका हेलो एल्किन्स या फिर अन्य क्रियात्मक समूह जो है ना ये आपके यौगिक आपके बनते हैं। और ये आपके अभिक्रिया जो है ना अक्सर आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यानी मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के माध्यम से जो है ना ये आपका होता है। और इसमें आपका जो मतलब कि पैराबैग्निक प्रकाश यानी यूवी लाइट की भी जो आवश्यकता जो है ना वो देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मीथेन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराई जाती है ना तो इसमें आपका पैराबैग्निक मतलब कि प्रकाश की भी आवश्यकता हो रही है। और इसमें जो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपका क्लोरोमीथेन बन रहा है और साथ में आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका बन रहा है। और यहाँ पर जो आपका मीथेन है ना ये आपका एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा जो आपका विस्थापित किया गया है। तो ये जो आपका एक मतलब कि इसका उदाहरण जो आपका माना गया है। तो ये आपका इसमें पूछा गया था ना कि आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब एक अल्कीन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु का हटाया जाता है तो उसके स्थान पर आपका क्या जुड़ता है, तो इसके स्थान पर हैलोजन या फिर अन्य आपका फंक्शनल ग्रुप जो आपका जुड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बताया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि मनुष्य में बच्चे का लिंग यानी नर होगा या मादा होगा मुख्य रूप से किसके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र द्वारा जो है ना ये आपका निर्धारित होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रोमोसोम का जो संरचना है ना ये मनुष्य में आपके जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इनमें 22 जोड़े होते हैं आपके पुरुष और महिला दोनों में जो आपके समान होते हैं और जिन्हें आपका ऑटोसोम जो आपका कहा जाता है। और तीसरा जो जुड़ा होता है ना इस लिंक को जो आपका गुणसूत्र जो आपका मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम जो आपका होता है और इसी लिंक के गुणसूत्र के प्रकार में जो ना ये आपका महिला में जो है आपके एक्स गुणसूत्र यानी XX गुणसूत्र जो आपके महिला में होते हैं, वहीं पुरुष में आपका एक X और एक Y गुणसूत्र यानी पुरुष जो गुणसूत्र होते हैं ना ये आपके XY गुणसूत्र होते हैं। और निर्धारण की प्रक्रिया की बात कर ले तो ये माता हमेशा केवल जो है ना ये आपका X गुणसूत्र ही जो आपका देती है। और यदि पिता का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है ना तो बच्चा जो होगा ये आपका लड़की होगा, यानी XX अगर आपका मिलता है ना तो आपका लड़की मतलब होगा। और यदि पिता का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को अगर आपका निषेचित करता है ना तो बच्चा जो होगा ये आपका लड़का होगा, यानी XY अगर आपका गुणसूत्र बनता है तो आपका लड़का मतलब की होगा। निष्कर्ष की बात करते हैं केवल पिता के पास ही जो है ना ये आपका Y गुणसूत्र होता है जो लड़के के जन्म के लिए आपका जिम्मेदार है। इसलिए आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण के लिए जो है ना ये पिता का जो गुणसूत्र होता है आपका उत्तरदायी होता है, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी पिता का गुणसूत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2025 में ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले जो है ना इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है ये आपके कौन बने हैं, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में रोहन बोपन्ना जो है भारत के रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के जो है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो आपके बने हैं। इन्होंने अप्रैल 2025 में जो है 45 साल की उम्र में जो है ये आपका मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में विन सेल्टन के साथ मिलकर जो है आपका रिकॉर्ड जो आपका बना है, जो कि पहले डेनियल नेस्टर के नाम था। डेनियल नेस्टर जो है शायद आपका 44 साल की उम्र में जो है ये आपके मतलब कि ATP मास्टर्स 1000 मैच जो आपके जीते थे, लेकिन आपका सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी बने हैं ये आपके रोहन बोपन्ना बने हैं। तो ऑप्शन बी भारत के रोहन बोपन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि एक उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के लिए जो है यदि वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये आपका 40 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो दूरी है यानी इमेज डिस्टेंस जो है ये आपका 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो होगा क्या होगा, जहां पे ऑप्शन में बता दूं कि ऑप्शन आपका -3/4 इस प्रकार से दिया गया था, इस प्रकार मतलब कि -1 आपका +3/4 इस तरह से ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या क्वेश्चन आपका गिवन है, तो ये वस्तु का दूरी आपका जो है मतलब कि दिया गया था 40 सेंटीमीटर। तो ये चिन्ह परिपट्टी के अनुसार जो है वस्तु हमेशा जो है ये आपका बाईं की ओर होता है, इसलिए मतलब इसका जो चिन्ह होगा ना ये आपका मतलब कि उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में आपका जो वस्तु की दूरी होता है आपका नेगेटिव आपका लिया जाता है। मैं आपको पहले भी बताया था प्रतिबिंब को दूरी होता है ना ये आपका मतलब कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आपका जो वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की जो दूरी होगी यानी v इक्वल टू जो है ये आपका प्लस 30 सेंटीमीटर होगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, तो m इक्वल टू माइनस b बाई यू, ये जो आपका दर्पण के लिए जो मतलब इसका सूत्र होता है गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र। तो अब इस वैल्यू पे हम लोग पुट कर देंगे तो m इक्वल टू जो आपका क्या होगा, तो माइनस आपका पहले से ही है, v आपका कितना दिया गया था, तो आपका प्लस 30 दिया गया था, तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे और माइनस 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका क्या बचेगा, तो m इक्वल टू 30 बाई 40 जो आपका बचेगा, तो एक शून्य से एक शून्य आपका कट गया, यानी m जो आएगा ना आपका मतलब कि प्लस 3 बाई 4 आएगा। और ऑप्शन आपका प्लस 3 बाई 4 आपका दिया गया था, तो किस ऑप्शन आपका मतलब कि ये आपका 0.75 आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी प्लस 3 बाई 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसे आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए आवर्धन का मान जो है आपका प्लस 0.75 यानी आपका धनात्मक चिन्ह आपका ये दर्शाता है ना कि प्रतिबिंब हो गया ये आपका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी आभासी और सीधा होगा। और चूंकि मान आपका 1 से कम है यानी 0.75 है, इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से छोटा यानी डिमिनिश्ड जो आपका बनता है, और उत्तल दर्पण हमेशा जो है ना सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही जो है आपका बनाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप है कि 1000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले एक उपकरण द्वारा जो है 1 घंटे तक उपयोग की जाने वाली कितनी ऊर्जा की खपत जो आपका होगी, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन दिया गया, तो आपका पावर यानी शक्ति आपका दिया गया 1000 किलोवाट, समय आपका कितना दिया गया, आपका 1 घंटा यानी 1 आवर जो आपका दिया गया है। तो ऊर्जा खपत का सूत्र क्या होता है, यानी आपका एनर्जी कंजप्शन का सूत्र क्या होता है, तो इक्वल टू जो है ना P into T जो है ये इसका सूत्र होता है। तो सिंपल हम वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो 1000 किलोवाट में जब आप 1 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 किलोवाट आवर जो आपका निकल कर आएगा। यानी व्यावसायिक रूप से जो है 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बिजली जो आपका कहा जाता है, इसलिए खपत की जो कुल ऊर्जा होगा ना ये आपका 1000 यूनिट के बराबर होगा। तो 1000 यूनिट आपका किस ऑप्शन में दिया गया, सॉरी 1 किलोवाट आवर, तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताया कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के दौरान जो है ना दोनों जनकों से आए आपके मतलब कि अगुणित गुणसूत्रों के सेट मिलाकर एक पूर्ण द्विगुणित यानी डाइप्लोइड जो सेट आपके बनाते हैं। और इस नॉन नियमित कोशिका को क्या कहा जाता है, जो एक नए जीव के विकास की जो है ना ये आपका न्यू जो आपका रखता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका पूछा गया था, इस प्रकार से ऑप्शन आपके नहीं दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लैंगिक प्रजनन में जो है ना आपके नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु दोनों जो है ना ये आपके अगुणित यानी हैप्लॉइड एंड जो आपके होते हैं, और यानी उनमें गुणसूत्र जो है ना केवल आपका एक सेट जो आपका होता है, और इसमें आपका युग्मज का निर्माण भी होता है। जैसे कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है ना एक एकल कोशिका जो आपका बनती है, जिसे आपका मतलब कि जाइगोट यानी युग्मज जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका कोशिका है ना ये आपका डाइप्लोइड 2n यानी द्विगुणित होती है, क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के गुणसूत्र के सेट जो है ना ये आपके 23 + 23 यानी आपका मिलकर 46 गुणसूत्र जो है ये आपके शामिल होते हैं। और ये जो आपका युग्मज जो है ना ये आपका पहली कोशिका जो बार-बार विभाजित होकर जो है ये आपका एम्ब्रॉय यानी भ्रूण जो आपका बनता है, और अंततः एक आपका पूर्ण जीव के रूप में जो है ना ये आपका विकसित होता है। यानी निषेचन के दौरान दोनों जनकों से आई अगुणित गुणसूत्रों को सेट मिलाकर जो है एक आपका पूर्ण द्विगुणित सेट बनाने से जो है ये आपका जिस नॉन नियमित कोशिका का निर्माण होता है ना उसे आपका जाइगोट यानी युग्मज जो आपका कहा जाता है। और ये कोशिका के एक नए जीव के विकास के लिए जो है ना ये आपके न्यू जो आपके रहते हैं। तो ऑप्शन बी में आपका युग्मज दिया गया है, तो ऑप्शन बी जाइगोट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में जो है ना यदि कोई प्रकाश किरण आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है यानी पैरेलल आपका होता है, तो परावर्तन के बाद वो किरण जो है कहां से आती हुई प्रतीत होती है, यानी अर्थात कहने का मतलब कि प्रतिबिंब या बिंदु जो है ये कहां बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद जो है ये आपका डाइवर्स यानी फैल जाता है। और यदि इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर आपका बढ़ाया जाना तो ये आपके दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस पर जो है आपका मिलता हुआ जो आपको प्रतीत होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो देखिए चूंकि जो किरणें होती है ना ये वास्तव में आपका नहीं मिलती है, बल्कि आपका मिलती हुई जो आपका प्रतीत होता है आपको दिखाई देता है। इसलिए फोकस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका हमेशा वर्चुअल और आपका इरेक्ट यानी आभासी और सीधा जो आपका होता है। वहीं अगर बिंदु आकार की बात कर ले तो समानांतर किरणों के लिए प्रतिबिंब फोकस पर जो है ना एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के रूप में आपका बनता है। और अवतल दर्पण अगर पूछा जाए तो अवतल दर्पण में कितने परावर्तन के बाद जो है ये आपका वास्तव में फोकस से आपका गुजरता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो है ना ये फोकस से आते हुए जो आपका प्रतीत होता है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी मुख्य फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो है ना मुख्य संरचनात्मक अंतरों के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना रिक्तियों का आकार का जो मतलब कि सबसे बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आपका पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच जो है ना एक आपका प्रमुख अंतर है। पादप कोशिकाओं में जो है एक आपका बड़ी मतलब कि केंद्रीय रिक्तिका होती है, जो कोशिका के आयतन का जो है आपका 90% तक जो है ये आपका घेर सकता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना ये पानी और पोषक तत्वों का भंडारण करना और कोशिका की कठोरता यानी टर्जिडिटी को भी जो है ना ये आपका प्रदान करना है। वहीं अगर जंतु में रिक्तिका की बात कर ले तो ये जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका आमतौर पर जो है ना या तो आपका अनुपस्थित होती है, या फिर आपका बहुत छोटी, या फिर अस्थायी और संख्या में जो आपका अधिक होती है। यानी अगर बात करें इसमें जो आपका संरचनात्मक अंतर है ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपका ये होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कि पादप की रिक्तिका यानी रसधानी जो है आपका बड़ा होता है और जंतु की जो आपका छोटा होता है, आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में जो है ना भारत ने कौन सा स्थान जो आपका हासिल किया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत जो है ना ये आपका टोटल 193 देशों में जो है ये आपका 130वें पायदान पे जाकर रहा है। तो ऑप्शन डी 130वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का एचडीआई मूल्य अगर पूछा जाए तो आपका मतलब कि 0.685 2023 के लिए आपका जो रहा था। वहीं सुधार की बात करें तो देखिए 2025 में भारत जो है आपका 133वें स्थान पे रहा था, जो कि 2023 में बढ़कर आपका 130 हो गया, क्योंकि 2023 वाला जो है आपका 2025 में आपका पब्लिश किया गया है। और श्रेणी में बात करें तो भारत अभी भी मतलब आपका जो है मध्यम मानव श्रेणी में है, लेकिन उच्च मानव विकास के करीब जो आपका पहुंचा है। और शीर्ष देश की बात करें तो एसडीआई 2023 में जो आपका 2025 में आपका पब्लिश किया गया है, तो इसमें आपका आइसलैंड आपका पहले स्थान पे रहा है, नॉर्वे आपका दूसरे स्थान पे, और स्विट्जरलैंड जो है ना ये आपका तीसरे पायदान पे रहा है। और भारत के पड़ोसी देश की बात कर ले तो चीन को आपका 75 रैंक पे आपका मिला है, श्रीलंका आपका 78 रैंक पे रहा है, और भूटान जो आपका 127वें पायदान पे रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है ना यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को जो है आपका डबल यानी दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम आपका मतलब इसका सूत्र क्या होता है, तो F = g m1 * m/r² होता है, जहां बल जो होता है आपका मतलब दूरी r के वर्ग का जो है ना ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और यदि आपका r जो है यानी आपका जो मतलब कि बल की दूरी r जो है ना ये आपका 2r कर दिया जाए यानी डबल कर दिया जाए ना, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण जो आपका होगा ना ये क्या होगा, तो आपका 1/4 जो आपका हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपका r को दोगुना कर दिया जा रहा है तो 4r² हो जाएगा यानी F/4 हो जाएगा, यानी आपका 1/4 हो जाएगा। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका 1/4 होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि जंतुओं के शरीर में एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक मुख्य रूप से जो है क्या कार्य जो आपका प्रदान करता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक के अगर कार्य की बात कर ले तो ये जो आपका त्वचा की जो है ना बारी परत बनाकर जो है शरीर को यांत्रिक क्षति और रोगाणु और पानी के नुकसान से भी आपका बचाता है, और आंतरिक अंगों की रक्षा भी जो है आपका करता है। इसके अलावा ये जो आपका म्यूकस यानी श्लेष्मा एंजाइम और हार्मोन जैसे पदार्थों का भी जो है ये आपका स्राव करता है, जैसे कि ग्रंथि में जो आपका स्राव करता है। इसके अलावा ये जो आपका अवशोषण भी करता है, यानी ये पाचन तंत्र में जो है पोषक तत्व और किडनी में पानी व अन्य पदार्थों को भी जो है ये आपका अवशोषित करता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन यानी आपका किडनीज में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने में भी जो है ये आपका मतलब कि उपकला ऊतक जो आपका कार्य जो आपका करता है। इसके अलावा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जो है ये आपका सहायता करता है। इसके अलावा कुछ उपकला
ऊतक जो है संवेदी अंग जैसे कि आपका त्वचा आंख में पाए जाते हैं और संवेदनाओं को भी जो है ये आपका गहन जो आपके करते हैं। ये सारे जो है आपके उपकला ऊतक के जो है ये आपके प्रमुख कार्य होते हैं, जिसमें जंतु के शरीर में आपका जो एपिथेलियल टिश्यू का जो मतलब कि मुख्य कार्य है ना ये आपका क्या होता है, आपका बाहरी सुरक्षा और आवरण जो आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात करें जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक जो है ना ये आपका गति में आपका सहायता करता है। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू की बात करें यानी तंत्रिका ऊतक की बात कर लेना ये आपका संदेश भेजने का जो कार्य आपका करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बात कर ले ये आपका अंगों को सहारा और जोर जो आपका प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना ये आपका सोचने यानी थिंकिंग, इसके अलावा मेमोरी और मतलब रीजनिंग यानी याददाश्त और तर्क जैसे उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए जो है ना ये आपका उत्तरदायी होता है यानी जिम्मेदार होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो दिए गए थे तो ये मैं आपको लड़की जो आपका सेरेब्रम जिसे आपका हिंदी में प्रमस्तिष्क जो आपका कहा जाता है, जो कि मानव मस्तिष्क का आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और ये जो आपका अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का जो आपका मुख्य भाग भी होता है। और इससे मतलब कि सेरेब्रम का जो मुख्य कार्य यानी क्या होता है कि आपका बुद्धि का केंद्र माना जाता है और ये आपका सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याददाश्त यानी मेमोरी, भाषा और भावनाओं का नियंत्रण जो है ना इसी भाग के द्वारा आपका किया जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन मतलब कि किस ऑप्शन आपका सेरेब्रम दिया गया, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो प्रमस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्पों की अगर कार्य की मैं बात कर लूं तो ये जो आपका सेरेब्रम यानी अनुमस्तिष्क जो होता है ना ये आपका शरीर का संतुलन यानी बैलेंस और मुद्रा बनाए रखता है। मेडुला की बात करें तो आपका अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तचाप हो गया, लार आना और उल्टी को नियंत्रित करना ये जो आपका मेडुला का कार्य होता है। हाइपोथैलेमस जो है आपका भूख, प्यास और शरीर के तापमान को आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका कि नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो है ना नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर जो है किस राज्य में जो है आपका नई सरकार का गठन जो आपका किया गया है। तो नवंबर 2025 में आपका एक ही राज्य में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था जो कि आपका बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य में आपका नीतीश कुमार ने जो है ना एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर जो है आपका मतलब कि बिहार में जो आपका नई सरकार का गठन जो आपके किया है, जिसमें एनडीए के द्वारा आपका 202 सीट आपका जीता गया है, जिसमें बीजेपी ने 89 सीट आपके जीते हैं और जेडीयू के द्वारा जो है ना ये आपका 85 सीट आपका जीता गया है। वहीं अगर मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आपका 20 नवंबर 2025 को आपका शपथ लिया गया है और कहां पर आपका बिहार के मतलब पटना के गांधी मैदान में लिया गया है। उप मुख्यमंत्री आपके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपके बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन बी बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है, जहां पे खूब जो आपके चार ऑप्शन जो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलाइड होता क्या है। तो ये कोलाइड होता है आपका हेटेरोजेनियस मतलब मिक्सचर यानी विस्मांगी मिश्रण होता है, जिसमें कणों का आकार जो है ना इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश के परिकिरण यानी स्कैटर जो आपके कर सके, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते ना कि वो स्थिर रखने पर जो है ये आपके नीचे बैठ जाए। ये मतलब कि आपका कोलाइड होते हैं। और कोहरा और बादल होते हैं। ऑप्शन में दिया गया कोहरा और बादल तो आपके एक एरोशेल प्रकार के आपके कोलाइड है, जहां पानी की जो सूक्ष्म बूंदें जैसे कि आपका वायु में जो आपका फैली होती है। इसके अलावा दूध होता है आपका इमल्सन यानी आपका इमल्सन है, जहां पर आपका वसा के कण जो है ना ये आपके पानी में जाके निलंबित रहते हैं। इसका एक ऑप्शन आपका एयर यानी वायु दिया गया था। तो वायु का गैसों का जो है ना एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर यानी आपका समांगी मिश्रण या फिर विलयन है, ना कि आपका कोलाइड है। इसके घटक जो कण होते हैं आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश को उस तरह मतलब कि परिकिरणित नहीं करते हैं जैसे कि कोलाइड करते हैं। और ये पूरी तरह से आपके मिश्रित भी मतलब मिश्रित होते हैं। तो आपका पूछा गया था कि मतलब कोलाइड का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपका एयर जो है यानी वायु जो है या आपका कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ना दोनों एक ही दिशा में हो तो किए गए कार्य यानी वर्क डन की प्रकृति या फिर स्थिति जो है ना ये आपका क्या होगा। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको पहले भी बताया कि जब आपका बल, वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और कार्य के बारे में पूछा जाना तो इसका सिंपल सा सूत्र क्या होता है। तो कार्य का जो सूत्र होता है आपका W = F * S * cos थीटा होता है, जहां पे F आपका फोर्स हो गया, S आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका एक एंगल हो गया, जहां पर आपका थीटा जो है बल के विस्थापन के बीच को कोण को आपका बताता है। और एक ही दिशा में आपका जो है मतलब कि आपका क्या लग रहा है फोर्स और आपका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपका लग रहा है। तो थीटा का क्या हो जाएगा। तो थीटा = आपका 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है तो आपका 1 होता है। यानी W = F S आपका क्या होगा कि आपका धनात्मक हो रहा है, यानी आपका बल वस्तु को गति जो आपका प्रदान करता है। तो पॉजिटिव इस ऑप्शन में तो ऑप्शन बी आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके विपरीत अगर परिस्थिति की बात कर ले तो ये ऋणात्मक आपका कब होता है। तो देखिए यदि बल और विस्थापन जो है ना आपका विपरीत दिशा में होगा तो थीटा का क्या होगा तो 180 डिग्री होगा और cos थीटा 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो -1 होता है। यानी आपका ऋणात्मक जो इस स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। शून्य आपका कब होगा तो देखिए यदि बल और विस्थापन जो है ना ये आपका लंबवत हो यानी आपका मतलब कि परपेंडिकुलर हो तो थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा तो 90 डिग्री होगा। जैसे कि कुली द्वारा सिर पर बोझ उठाकर चलना जो है ना ये आपका क्या गया जो कार्य होगा आपका 0 होगा। हालांकि मतलब कुली तो आपका थक जाता है, लेकिन आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है यानी साइंस के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या जो कार्य है आपका शून्य जो आपका माना जाता है।